हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की एमपी की आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हुए हैं और 26 दिसंबर तक आप लोगों के रजिस्ट्रेशन चलने हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और साथ ही साथ आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ये काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा एमपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स को पाने के लिए। आप लोगों के जो भी डाउट्स हों वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप लोगों के डाउट्स पे वीडियोस आती रहेंगी। ओके, तो अगर आप लोग एमपी से बिलोंग नहीं करते हैं तो भी आप लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने नीट क्वालिफाई नहीं किया है या फिर अगर आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है तो भी आप लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने नीट क्वालिफाई नहीं किया है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में मेनली जिन कैंडिडेट्स ने नीट क्वालिफाई कर लिया है उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोगों की जो ये एमपी आयुष काउंसलिंग का काउंसलिंग शेड्यूल है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर दिया है, जिसमें मैंने मेनली आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है और आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इन पॉइंट्स को कवर किया है। जैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी लगती है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है, ये सारे पॉइंट्स को कवर किया है। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो वीडियो ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखी है उसके बाद फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक और बात बतानी थी कि आप लोग अगर एमपी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप होती है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना। इस स्कॉलरशिप में आप लोगों की जो कॉलेज की फ़ीस है वो नहीं लगती है, ठीक है। और इस स्कॉलरशिप की सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो भी आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मुझे स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, तो उसकी मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना दी है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उसकी कंडीशंस उसमें बता दी हैं। तो उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को क्रोम में सर्च कर लेना है एमपी आयुष काउंसलिंग। जब आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को पहले ही दिख जाएगा ayush.mponline.government.in। तो आप लोगों को इसमें चले जाना है, ठीक है। जब आप लोग इसमें जाएंगे तो आप लोगों को जाना है नीट आयुष यूजी काउंसलिंग 2020, ठीक है। जब आप लोग इसमें जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों को जाना है इंपॉर्टेंट लिंक्स में, ठीक है। आप लोग जब इंपॉर्टेंट लिंक्स में जाएंगे तो उसके बाद अगर आप लोग नीट क्वालिफाई नहीं हैं तो आप लोगों के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और अगर आप लोग नीट क्वालिफाई हैं तो आप लोगों के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नीट क्वालिफाई हैं तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। तो जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों का ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप लोगों को अपना नीट का रोल नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, ओके, और एक कोड डालेंगे। उसके बाद आप लोगों को सबमिट करना है। जब आप लोग सबमिट कर देते हैं उसके बाद फिर आप लोगों का ऐसा पेज खुल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों की नीट की डिटेल्स ऑलरेडी फिल होंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बाकी की डिटेल्स को खुद से फिल करना पड़ेगा। तो डिटेल्स में आप लोगों को सबसे पहले फिल करना है कैंडिडेट डिटेल्स। कैंडिडेट डिटेल्स में आप लोगों को सबसे पहले फिल करना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा सही डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। आप लोग अपनी 10th 12th की मार्कशीट से मैच कर लीजिएगा और वही डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। अगर आप लोगों की ईमेल आईडी नहीं बनी है तो आप लोग ईमेल आईडी बनवा लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को सही ईमेल आईडी डालना है जो आप लोग हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को डालना है मोबाइल नंबर। तो जो भी आप लोगों का अभी कंटिन्यू में चल रहा हो मोबाइल नंबर आप लोगों को वो डालना है, सही मोबाइल नंबर डालिएगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड मोबाइल में, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को कोई और एक और मोबाइल नंबर डालना है ताकि अगर आप लोगों का ये नहीं चले तो दूसरा चल जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों को अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों को कैंडिडेट डिटेल में डालनी है। उसके बाद फिर आप लोगों का नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों को अपना परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल्स डालनी है। तो अगर आप लोग जैसे एमपी से बिलोंग करते हैं
तो आप लोगों का एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है, आप लोगों का MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर आप लोगों का नहीं बना है तो आप लोग सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आप लोगों को लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप लोगों का जो, अगर आप लोग MP से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आप लोगों का रिजर्वेशन होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों के जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं ना, उसमें आप लोगों को सिर्फ जो MP के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को सीट मिलती हैं, ठीक है, उन्हीं को एडमिशन मिलता है। और जो आप लोगों की प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें 50% रिजर्वेशन आप लोगों का MP के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों के पास MP का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो आप लोग सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिएगा, आप लोगों का तहसील से वो सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है। तो जब आप लोगों के पास वो सर्टिफिकेट बन जाएगा तो उसमें आप लोगों का जो भी ऑफिसर है जिसने आप लोगों का वो सर्टिफिकेट इशू कराया है, उसकी आप लोगों को पोस्ट लिखनी है। जैसे डिफरेंट पोस्ट के होते हैं, जैसे आप लोगों का तहसीलदार होता है और भी डिफरेंट पोस्ट होती हैं। तो उसमें से जो भी ऑफिसर ने आपका बनाया होगा, आप लोगों को उसकी डेजिग्नेशन लिखना है कि वो किस डेजिग्नेशन का है, ठीक है, उसकी पोस्ट क्या है। तो वो आप लोगों को जो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा उसके आप लोगों को लास्ट में वहाँ नीचे दिख जाएगा, जहाँ पे आप लोगों का ऑफिसर का साइन होता है, आप लोग का उनकी सील लगी होती है और डेजिग्नेशन होता है। तो वहाँ से आप लोगों को देख के जो भी डेजिग्नेशन होगा वो आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है उसका रेफरेंस नंबर भरना है। आप लोगों का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसमें आप लोगों का बड़ा सा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होता है, ठीक है। तो आप लोगों का कम से कम 12 डिजिट का होगा अप्रॉक्स, तो आप लोगों को वो रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का जो सर्टिफिकेट इशू कब हुआ था वो डेट भरनी है, वो भी आप लोगों की सर्टिफिकेट में दी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस, ठीक है, आप लोगों का जहाँ से जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ था उसकी आप लोगों को प्लेस भरनी है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों की आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में लिखी होंगी, आप लोगों को वहाँ से देख के सारी डिटेल्स भरनी है। सारी डिटेल्स को सही से भरिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का डोमिसाइल की आप लोगों का रिजर्वेशन चला ना जाए। ओके, तो फिर जब आप लोग अपना ये डोमिसाइल की डिटेल्स भर देंगे उसके बाद फिर आप लोगों को क्लास भरना है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग सैनिक, आप लोगों के कोई मतलब आप लोगों के जो पेरेंट्स या आप लोगों के कोई भी फैमिली में अगर आप लोगों का कोई सैनिक वगैरह था, फ्रीडम फाइटर था, ये सब आप लोगों को डिटेल भरनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को अपना परमानेंट कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स भरनी है। जैसे कैटेगरी में अगर आप लोग EWS कैटेगरी से आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जब आप लोग उसका सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो फिर आप लोगों को उसकी सारी डिटेल्स भरनी होंगी, ठीक है। अगर आप लोग फिर किसी कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स भरनी होंगी। जैसे आप लोगों का जो भी रेफरेंस नंबर है आप लोगों के कैटेगरी सर्टिफिकेट में, वो आप लोगों के सर्टिफिकेट में लिखा होगा, तो आप लोगों को वहाँ से देख के वो रेफरेंस नंबर भरना है। आप लोगों का प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस लिखना है, ठीक है, वो भी आप लोगों के सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि कहाँ से आप लोगों का ये इशू हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का ये भी लिखना है आप लोगों को कि आप लोगों के पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है या नहीं है तो आप लोगों को सारी डिटेल्स भरनी है, नहीं होगा तो फिर आप लोगों को नहीं भरनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों का डिफरेंट कैटेगरीज़ में आप लोगों का रिजर्वेशन होता है। जैसे आप लोगों का 10% रिजर्वेशन होता है EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। उसके बाद आप लोगों का 6% आप लोगों का रिजर्वेशन होता है PWD कैटेगरीज़ के लिए, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 6% रिजर्वेशन होता है। फिर आप लोगों का 3% रिजर्वेशन होता है फ्रीडम फाइटर्स के लिए, जैसे अगर आपकी कोई भी फैमिली में फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं, ठीक है, तो इन सब का आप लोगों का रिजर्वेशन होता है 3%। और आप लोगों का अगर आप लोग वुमेन कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों का 30% रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो इन सब रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए आप लोगों के पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो अभी भी आप लोग बनवा सकते हैं, आप लोगों के पास अभी 26 दिसंबर तक का टाइम है। उस बीच में आप लोग ये सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए और फिर उसके हिसाब से आप लोग ये सारी डिटेल्स को फिल कीजिए, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट की बात। उसके बाद फिर आप लोगों को अपनी 12th एग्ज़ाम की डिटेल्स भरनी है, ठीक है। उसमें आप लोगों को भरना है कि आप लोगों ने उर्दू करी है क्या, उर्दू से आप लोगों ने मतलब उर्दू सब्जेक्ट आप लोगों का 10th या 12th में था या नहीं था, क्योंकि आप लोगों का जो BU MS का कोर्स होता है उसमें आप लोगों को उर्दू चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का होगा तो फिर आप उसको उसमें एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप लोग नहीं होंगे।
तो अगर आप लोगों का होगा तो आप लोगों को येस लिखना है, नहीं होगा तो नो लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को आगे करना है, आपकी जो 12th की आप लोगों के सब्जेक्ट लिखने हैं। आप लोगों को बताना है कि आप लोग इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो फिर अगर आप हैं तो येस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। फिर उसके बाद आप लोगों को लिखना है आपका ग्रैंड टोटल, कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए थे 12th में, आप लोगों के टोटल मार्क्स कितने थे। और फिर उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट का ग्रुप लिखना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो था आप लोगों का तो आप लोग वो लिखेंगे, और जो भी ऑप्शन होंगे और आपका जो भी होगा उसके हिसाब से आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को अपना सब्जेक्ट का नेम होगा, उसके सामने आप लोगों को जितने मार्क्स मिले हैं उस सब्जेक्ट में वो लिखने हैं, और आप लोगों को टोटल मार्क्स लिखने हैं कि आप लोगों को टोटल कितने मार्क्स मिले थे, ठीक है। और आप लोगों को उसके बाद लिखना है कि आप पास हैं या फेल हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों को भरनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को भरना है आपके जो वेरिफिकेशन सेंटर की डिटेल्स। तो जैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई एक सेंटर में जाके कराना है, आप लोगों के पास कौन कौन से सेंटर हैं उसकी मैंने वो जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बता दिया, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को अपना एक वेरिफिकेशन सेंटर को बुक करना होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप लोगों को इसमें भरना पड़ेगा कि आप लोगों को कौन सा वेरिफिकेशन सेंटर चाहिए, उसके बाद फिर आप लोगों को कौन सी डेट में वेरिफिकेशन कराने जाना है आप लोगों को वो भरना होगा, और फिर उसके बाद आप लोग कौन से शिफ्ट में जाएंगे। अलग अलग टाइमिंग है, जैसे 10 से 1 है, फिर 2 से 4 है, मतलब स्टेप से आप लोगों की अलग अलग टाइमिंग है। तो आप लोगों को जो भी सूटेबल टाइमिंग लगे, जो भी आप लोगों को सूटेबल सेंटर लगे, जो भी सूटेबल डेट लगे, आप लोगों को उस हिसाब से भरना है, क्योंकि फिर आप लोगों को उसी डेट उसी शेड्यूल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग उसको भर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं तो वो यहाँ पे आप लोगों के लिखे हुए हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ओरिजिनल लेके जाने हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट लेके जानी है, और आप लोग इसके साथ साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2-3 फोटोकॉपी का सेट रख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आप लोगों को लगेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है, ये सारे ओरिजिनल ज़रूर से लेके जाइएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है, जैसे आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट होता है आप लोग वो लेके जा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो नीट यूजी का स्कोर कार्ड है आप लोगों को वो लेके जाना है। उसके बाद अगर आप लोग एमपी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को अपना एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। फिर अगर आप लोग किसी भी कास्ट से आते हैं, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी किसी भी कास्ट से आते हैं, पीडब्ल्यूडी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आप लोग जिससे भी आते हैं आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद फिर आप लोगों को अपना इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है। आप लोगों का ये इनकम सर्टिफिकेट तहसील से बन जाता है, ठीक है। तो आप लोगों का जो फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट होता है आप लोगों को वो लेके जाना है। उसके बाद फिर आप लोगों को एक फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, जिसमें आप लोग आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर ऐसा भी कुछ भी हो तो आप लोग वो लेके जा सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। आप लोगों की जो पीडब्ल्यूडी की एलिजिबिलिटी है वो आप लोगों की जो इसकी रूल बुक है उसमें दी हुई है, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग अगर फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट हो आप लोगों के पास तो वो लेके जाना है। सिमिलरली अगर आप लोगों के पास सैनिक वेलफेयर ऑफिसर इन सब का सर्टिफिकेट हो तो वो लेके जाना है, ओके। जब आप लोग ये सारी डिटेल्स भर देते हैं उसके बाद आप लोगों को इस बॉक्स में टिक लगा देना है, ठीक है। बॉक्स में टिक लगाने के बाद फिर आप लोगों को सेव कर लेना है अपना डाटा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत दिखती है तो आप लोग रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप लोग सेव कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लिखा आ जाएगा डेटा इज सेव्ड, तो फिर उसके बाद आप लोगों को ओके करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को अगर आप चाहें फिर आप लोगों की पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी, जो भी डिटेल्स आप लोगों ने भरी होंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत दिख रही है तो आप लोग रीसेट कर लीजिए। अगर सब सही लग रहा है तो आप लोग पेमेंट के लिए जा सकते हैं, तो आप लोगों को प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। जब आप लोग इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो फिर आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। आप लोग पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप लोग पेमेंट कर देते हैं उसके बाद फिर आप लोगों को ऐसा पूरा आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट खुल जाएगी। तो इस रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट का आप लोगों को प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी लगेगी, तो इसका प्रिंट आउट ज़रूर से ले लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप लोग ये कर देते हैं तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। आप लोगों को एक बात ज़रूर से ध्यान रखना है कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन एडिट तभी तक कर सकते हैं जब तक आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया हो, ठीक है। पेमेंट अगर आप लोगों ने एक बार कर दिया उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे अगर आप लोगों को कहीं भी
भी डाउट लग रहा है तो आप लोगों ने जितना भी भरा उसको सेव कर लीजिए, फिर दोबारा जब आप लोग खोलेंगे तो आप लोगों का वहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि सारी डिटेल्स आप लोगों की सही फिल हो, वरना आप लोगों की सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप लोग पेमेंट कर देंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो जब आप लोग ये सब कर लेते हैं तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा मुझे आप लोगों को कुछ पॉइंट बताने हैं। जैसे आप लोगों की इसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक सेंटर बुक करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों का कितने सेंटर बुक हो चुके हैं, कितनी सीट अवेलेबल हैं, वो भी आप लोगों को इसमें शो हो रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप लोगों का हेल्प सेंटर का नेम दिया हुआ है, उसकी वेरिफिकेशन डेट दी हुई है। ठीक है, कि आप लोग जैसे जिस भी डेट में कराना चाहें, और उसका शिफ्ट दिया हुआ है, और टोटल सीट्स दी हुई और बच्ची कितनी हुई हैं वो दी हुई हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोग कराना चाहते हैं, जो आपका फर्स्ट सेंटर दिया हुआ है भोपाल का, अगर आप लोग 11 तारीख को वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, और अगर आप लोग शिफ्ट 1 में कराना चाहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी सीट्स बची हुई हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों को फिर अपना जो वेरिफिकेशन सेंटर है वो बुक करना है। ठीक है, कि आप लोगों से पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स बची हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आप लोगों को एक और पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की जो रिसिप्ट होती है, अगर वो आप लोगों की खो जाती है, ठीक है, तो आप लोगों के पास निकालने का चांस है, तो आप लोग वहाँ से जाके निकाल सकते हैं। तो आप लोग अपना नीट का रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रजिस्टर किया होगा, तो वो आप लोग डालेंगे। तो फिर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन की आप लोग रिसिप्ट को दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का रिलेटेड मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मतलब ये सर्टिफिकेट कैसा होता है, वो सर्टिफिकेट कैसा होता है। ठीक है, तो इसकी मैं एक और डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आप लोगों को बता दूँगी कि आप लोगों के सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स वगैरह क्या हैं। ठीक है, और आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।